अभी देश में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो क्या वाकई में देश में कोई बदलाव होगा। कई सारी डिबेट जो है वो इसके ऊपर छिड़ चुकी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा है, इसको पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, और दूसरा पक्ष ये है जो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। हम लोग दोनों पक्षों की बात करेंगे। मैं आप लोगों को एक केस के बारे में बताऊंगा, शाहबानो केस 1985 के बारे में, जो कि ये कहता है कि कोई भी महिला है उसको तलाक लेने का अधिकार है। उनके जो पति हैं अहमद खान, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा। डेनियल लतीफी जो केस था इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन खास तौर पर क्या कोई अविवाहित महिला किसी बच्चे को गोद ले सकती है? क्या आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो क्या उसमें धर्म जो है वो देखा जाएगा कि आप अपने ही धर्म के अंदर किसी बच्चे को गोद ले पाए? चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर को। हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। जैसा कि नाम में ही है यूनिफॉर्म, इससे जग जाहिर होता है कि एक ऐसा कोड है, एक ऐसा लॉ है जो कि यूनिफॉर्मली सबके ऊपर लागू होता है। अगर वो किसी धर्म से रिलेट करता है, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, जिस भी धर्म से, रिलीजन से वो कनेक्ट कर रहा है, उन सब के अंदर सभी प्रथाएं, कौन कौन सी प्रथाएं वो तो जाने हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के अंदर देखेंगे, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड मींस दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन शैल बी ट्रीटेड इक्वली। जो भी धर्म है, जिस भी धर्म से, रिलीजन से वो कनेक्ट करता है, सबके लिए इक्वल जो है वो लॉज, सिविल कोड जो है वो बनाए जाएंगे, विच शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल यूनिफॉर्मली, सब पर समान रूप से लागू होंगे। दे कवर एरियाज लाइक मैरिज, जैसे शादी के होते हैं, शादी के लिए सभी के नियम एक जैसे हों, डिवोर्स के, तलाक के, मेंटेनेंस के, जिसको हम लोग कहते हैं गुजारा भत्ता, इनहेरिटेंस के, एडॉप्टेशन के, सक्सेशन के, तो ये तमाम जो है वो सभी नियम सभी धर्मों के लिए एक समान हो। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइसिस दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड लॉ, क्योंकि धर्म और कानून के बीच में कोई भी जो है वो रिलेशन नहीं होता है, या फिर होता है। देखिए, लॉ जो है वो हमेशा वहां पर काम करता है जहां पर अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। लॉ वहां पर काम नहीं करेगा जहां पर तमाम अच्छे लोग रहते हैं, और लॉ वहां पर भी काम नहीं करेगा जहां तमाम लोग बुरे लोग रहते हो, वहां पर भी काम नहीं करेगा। जहां पर दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है वहां पर लॉ जो है वो काम करता है। लेकिन धर्म से इसका कोई खासा रिलेशन नहीं है। हाँ, बेसिकली कई बार धर्म को कंट्रोल करने के लिए, या जो हम लोग कहते हैं कि जो एथिकल वैल्यूज होती हैं उसके अनुरूप कार्य करने के लिए या करवाने के लिए लॉज जो है वो बनाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 44 के बारे में। ये जो आर्टिकल 44 है ये बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी का पार्ट है। और जब हम लोग डीपीएसपी को पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 के अंदर एक आर्टिकल आता है, वो है आर्टिकल नंबर 44, जो कि अपने आप में ये शब्द ही, ये अंक ही, ये नंबर ही बयां कर रहे हैं कि दोनों ही अपने आप में यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 44 ये कहता है कि कोई भी धर्म हो, इसमें गोद लेने की, तलाक देने की, शादी करने की, उत्तराधिकार की, ये तमाम नियम जो है वो एक समान होते हैं, सभी के लिए एक समान लागू होते हैं। इसको कहते हैं हम लोग समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, चलिए ये तो होगा इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनली बेस। इसके बाद में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट बना हुआ है, अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है जो कि 1956 के अंदर बना था। तो ये तमाम कानून जो है वो बने हुए हैं जो कि अलग अलग धर्मों के लिए काम करते हैं। हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है। ये तमाम जो है वो कानून अभी काम कर रहे हैं। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबके लिए एक ही कानून जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को शाहबानो के बारे में बता देता हूं। शाहबानो, इनके हस्बैंड जो थे वो थे अहमद खान। 1983 के अंदर, अच्छा, अहमद खान जो है वो पेशे से वकील हैं, भोपाल के रहने वाले हैं, तो दिमाग कुछ उस प्रकार ही चलता है। शाहबानो को जब 3 बार तलाक बोल के, तलाक 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 बोल के तलाक दिया गया तो शाहबानो इससे बड़ी नाराज थी। काफी उम्रदराज महिला थी और ये इससे नाखुश थी। तो फिर
सुप्रीम कोर्ट ने 1985 के अंदर ये डिसीजन दिया कि ये 3 बार तलाक बोलना जो है वो बेसिकली गलत है, इस चीज को जो है वो गलत ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि वो बात अलग है कि 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया था, मतलब जो फैसला सुनाया गया था ये रद्द हो चुका था। तो बेसिकली बात ये है कि शाहबानो जो केस था इसमें ये कहा गया था कि बेसिकली जब भी कोई महिला तलाक लेना चाहती है तो महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार होगा। अभी मुस्लिम धर्म के अंदर केवल पुरुषों को तलाक लेने का अधिकार होता है, वो 3 बार तलाक बोलते हैं, और वो तलाक लेने का तरीका कैसा भी हो सकता है, चाहे आप लेटर पे लिख के दे रहे हैं, चाहे आप बोल रहे हैं, या फिर दीवार पे भी लिख दिया है, अलग अलग माध्यम जो है वो हो सकते हैं। उसमें कोई जो है वो कोई सर्टेन लिमिट्स नहीं है। तो शाहबानो जो है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि महिला को भी जो है वो तलाक लेने का अधिकार है। तो ये 73 ईयर ओल्ड जो है वो महिला है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया है, आप लोग पढ़ के इसको थोड़ा सा और अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें कई सेक्शंस जो हैं इनको भी जो है यहाँ पे जिक्र किया गया था, सेक्शन 125 सीआरपीसी की, ठीक है। और इसके तहत ये केस जो है, अच्छा इसमें इंपैक्ट क्या आया, ये एक हिस्टोरिकल एक डिसीजन था जिसमें नेशनल जो है नेशनल वाइड ये चीज सेट कर दी कि महिला को जो है वो तलाक लेने का अधिकार होगा। ओके, अच्छा मैं एक केस आप लोगों को और बताता हूं, वो है डैनियल लतीफी का। डैनियल लतीफी के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब तक किसी भी महिला का रीमैरिज यानी कि पुनर्विवाह नहीं हो जाता तो पुरुष जो है वो उस महिला का मेंटेनेंस देगा। मेंटेनेंस मतलब जो गुजारा भत्ता है तब तक वो देता रहेगा जब तक कि उसका पुनः विवाह नहीं हो जाता है। ये डैनियल लतीफी के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, और ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसके अंदर ये डिसीजन आ चुके हैं। आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कोई अविवाहित महिला या विशेष धर्म से रिलेट महिला या पुरुष किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो हिंदू कोख से जन्मा बच्चा हिंदू परिवार को ही जो है गोद मिलेगा। देखिए अभी क्या व्यवस्थाएं हमारे पास में, फिलहाल हिंदू समाज में बच्चा गोद लेने की अनुमति है। जो व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है वह भी हिंदू माने जाते हैं। मतलब ये नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि जैन, बौद्ध, सिख वो सब किस में माने जाएंगे, हिंदू में माने जाएंगे। गोद लेना बच्चे के कानूनी जुड़ाव से संबंधित है, लिहाजा इसे पर्सनल कानून के दायरे में रखा गया है और यूसीसी में इस पर गौर किया गया है, क्योंकि जब भी बच्चा गोद लेते हैं ऑन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तमाम कार्य किए जाते हैं। अब तक ये व्यवस्था थी, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में देखें तो नए कानून में यह प्रस्ताव जोड़ने की बात चल रही है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर यह बात चल रही है कि बच्चे के गोद लेने के मामले में उसके जन्म के धर्म का ख्याल जो है वो रखा जाए। हिंदू कोख से पैदा हुए बच्चे को हिंदू परिवार ही जो है वो गोद ले सके, और अन्य धर्म भी अपने अपने धर्म के हिसाब से गोद ले सकते हैं। तो आगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो उससे तमाम परिवर्तन जो है वो हो सकते हैं। आगे देखिएगा, क्या अविवाहित और विधवा महिलाएं भी बच्चा गोद ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है या फिर इसमें कोई शक या गुंजाइश की बात नहीं है। जो भी अविवाहित महिलाएं हैं या फिर हम लोग कहें कि विधवा जो महिलाएं हैं, या पुरुष की भी बात करें, पुरुष भी जो है वो बच्चे गोद ले सकते हैं। हाँ, ये काम जो है प्रोसीजर वो लीगली होना चाहिए, ये लीगली जो है वो तमाम कार्य किए जाएंगे। फिर देखिए एक कंसर्न और है, गैर हिंदू अपने ही धर्म का बच्चा चुनने की अनुमति होगी। देखिए अभी क्या है, मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय में गोद लेने संबंधी कोई कानून नहीं है, केवल हिंदू धर्म में ही है। वे गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत बच्चा गोद लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। वयस्क होते ही बच्चा अपने अभिभावकों से मुक्त हो जाता है, उसका पैतृक संपत्ति पर कोई हक नहीं होता है ना, कोई जो है वो हक नहीं होता है इस धर्म के अंदर। आगे क्या है कि प्रस्तावित कानून के ढांचे में सभी धर्मों के लोगों को गोद लेने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें गोद के लिए अपने ही धर्म का बच्चा चुनने की अनुमति होगी। हिंदू है तो हिंदू बच्चे को ही चुनेगा। सोचने की बात यह है कि एक बच्चा जब गोद लिया जाता है तो यह पहले से कैसे डिसाइड हो जाएगा कि वो बच्चा हिंदू है कि मुस्लिम है? सोच सकते हैं आप, क्योंकि वो बच्चा गोद लिया ही क्यों जा रहा है। पहली बात तो ये कि यह हो सकता है कि अनाथ आश्रम से मान लीजिए कि गोद लिया गया है तो फिर वहां पर बच्चे को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हाँ, पहले से किसी के पास में बच्चा है, उस धर्म के अंदर रह रहा है, तब तो जो है ये चीज पॉसिबल है। लेकिन हर जगह एक ही शर्त जो है वो कभी भी लागू नहीं होती है। एक शब्द वो समय और काल और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। वो इक्वली जो है हमेशा एक शर्त हम लोग
हर चीज पर जो है इंपोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में यह व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये तो आपने की सोचने की बात है कि इसके अंदर क्या बदलाव हो सकता है। तो ये आज हम लोगों ने देखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, भारतीय संविधान में इसको कहां जगह मिली हुई है, और आगे इसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं। क्या अविवाहित महिला गोद ले सकती है, अपने ही धर्म के जो है वो बच्चे गोद ले पाएंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। गोवा भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको लागू किया था, और उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं कि गोवा वाकई में जो है इन चीजों के पचड़े से, ये पचड़ा ही है, इन चीजों से बाहर निकल चुका है। वहां पर सभी के लिए एक ही कानून है। याद रखिए कि जब भी हम लोग किसी धर्म की या अलग अलग जो है प्रावधानों की बात करते हैं तो हमेशा जो इंसान है वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर लगता है। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तब जाकर वो धर्म के बारे में सोचता है। तो बेसिकली भारत को जरूरत है कि वो जो लोअर क्लास के लोग हैं उनकी जो इनकम है उसको इंक्रीज करे, उसके बारे में जो है विचार किया जाए अब भारत के अंदर, ताकि वो धर्म से ही जो है वो परे हो जाए। वो हमेशा सोचे कि अपने परिवार को कैसे चलाना है, और चाहे किसी भी धर्म का हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि क्या वाकई में भारत के अंदर धर्म ज्यादा ही हावी हो रहा है, क्या भारत के अंदर वो डेवलपमेंट में रुकावट डाल रहा है। थोड़ा गहराई से सोच के फिर मुझे बताइएगा, जल्दीबाजी में नहीं। ठीक है, तो इस चीज का आंसर जो है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है।